लास्ट यानी कि इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। मैंने आपको मल्टीप्लायर बताया था और मल्टीप्लायर किस तरह से ड्राइव करते हैं और मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो कैसे आया था, हमने ये चीज़ें आपको करा दिया था। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को कंफर्म होने के लिए दोबारा से करता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए सारा कंसेप्ट, देन हम आगे चलेंगे। तो क्लास देखो 2 3 4 चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, इस करके बता रहा हूँ क्योंकि उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो देखो क्लास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लास कि y इक्वल टू हमने लिखा था c प्लस आई, ठीक है, इसे हम 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। इसके बाद आपको मैंने निर्धारण कराया कि c की जगह पे, अगर c की जगह पे अगर मैं कोई फंक्शन दे दूं, मान के चलो a प्लस बी वाई, ओके, और इसकी जगह पे मैं आपको फंक्शन देता था, इस फंक्शन की जगह पे अगर मैं लिख दूं कि चलो 100 प्लस कुछ भी ले लेते हैं 0.5 वाई, ठीक है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं क्लास, कितना, मान के चलो वो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका नेशनल इनकम फाइंड कीजिए तो आप कितना आंसर बताएंगे इसका? सो प्लीज फाइंड करो। मैं इसको बता चुका हूं, अंजलि और कोई लोग जो भी है प्लीज सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, देन मैं आपको बताता हूं आगे कितना आएगा बेटा। प्लीज आंसर। हम लिखते हैं y की जगह आप क्या लिखेंगे क्लास, 100 प्लस 0.5 वाई प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि 0.5 ही बचेगा। y इज इक्वल टू 200, देन y इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू व्हाट। अब तो भाई आगे बता दो क्लास 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 क्लास। यहां जाएगा ऊपर 10 लग जाएगा, ओके 400। इट मीन्स आपकी इनकम आ गई क्लास 400। अच्छा, अब अगर मैं एक ग्राफ में दिखाऊं, ध्यान समझना क्लास, अगर मैं एक ग्राफ में दिखाऊं तो क्या निकलेगा, इसको आप कहां दिखाएंगे, यहां पर दिखाएंगे। ये क्या होगा क्लास, 100 प्लस 0.5 वाई था, और इसके बाद आप 100 और लगाएंगे तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ पर। तो 200 हो जाएगा तो ये c प्लस आई बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब c, ध्यान समझना, जब c प्लस आई बन जाएगा क्लास तो आपका जो इनकम है, ये y की लाइन थी, पढ़ाए थे, तो आपका इनकम आया क्लास, कितना आया, 400। ओके, अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और बोलता हूं कि आपकी इनकम जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट 1000 हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना होगा क्लास, 1000 हो गया। तो अगर हम बोलें कि अब इन्वेस्टमेंट चेंज होकर के 1000 हो गया, तो 1000 हो गया तो इनकम कितना बढ़ेगा, ये आप मुझे निकाल के बताइए कि अगर 1000 हो गया क्लास तो टोटल इनकम कितना चेंज होगी। प्लीज फाइंड आंसर। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम क्या करेंगे बेटा, बताओ अभी आंसर कितना आएगा, अभी आंसर कितना आएगा। इसके अलावा 100 के अलावा 1000 और बढ़ गया, यानी कि 1100 हो गया। तो 1100 हो गया और प्लस 100 उसका है, तो कितना हो गया, 1200 हो गया, 220। ओके, तो यानी कि 220, यस क्लियर है बेटा। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा c प्लस आई प्लस
डेल्टा आई। ओके, और आपका जो इनकम हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा और ज़्यादा था ना, आप एज्यूम कर लेना कि हमारी इनकम 2200 रुपये हो गई मान के चलो। तो आप ये बताइए कि आपका इनकम बढ़ा कितना। 1000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इनकम कितना बढ़ी? 2 गुना बढ़ गई। 1000 लगाया था तो उसका 1000 और बढ़ गया, जो 200 पहले था, ठीक है, वो 200 आगे आ गया। तो कितना इनकम बढ़ गई क्लास? 2000, यानी कि इनकम डबल हो गई। तो ये कितना हो गया? ये y कितना हो गया? y कितना बढ़ा? 220 बढ़ेगा ना भाई। 400 था तो सिर्फ 2200 हो गया, यानी कि 1000 के बदले 2200 और बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं क्लास कि टोटल जो है, टोटल चेंज आप कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लायर कैसे निकाले थे हम? मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू निकाले थे, बता रहे हैं, होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। इसको ही हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला ये हो गया क्या? डेल्टा y अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। ये क्या होगा? इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि इन दोनों के रेशो को क्या बोलेंगे आप क्लास? k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, इसे बोलेंगे हम मल्टीप्लायर। अब मैं इसको डेरिव करके फिर से एक बार ड्राइव भी करके दिखा देता हूं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। समझ गए बेटा? मतलब मल्टीप्लायर क्या है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है और उसके बदले इनकम कितना चेंज हो रहा है, इसके रेशो को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ओके, मैं मिटा रहा हूं और अब आपसे ही लिखाना है क्लास। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे हम उसको भी बता दे रहे हैं आपको। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला फाइंड करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लायर का फार्मूला है कि चेंज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे क्लास? चेंज। इसका मतलब है, देखिए कि इनकम इज इक्वल टू चेंज होगा तो आपका कंजप्शन भी चेंज होगा और आपकी सेविंग भी चेंज होगी। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि जो सेविंग है क्लास, जो सेविंग है उसी को तो हम क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट बोलते थे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस पूरे फार्मूले को इस इक्वेशंस में आप y से डिवाइड कर दीजिए। देखो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर शो कीजिए। तो आप क्या करेंगे क्लास? इस पूरे को आप y से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा आई है, हम y से डेल्टा y से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को। ठीक है, जब हम डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे क्लास, तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब क्या करेंगे हम? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई को इस साइड लाएंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई को हम इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे क्लास? इसको हमें उल्टा करना है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या निकलेगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू, अब ये 1 अपान हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को हम क्या पढ़ते चले आए हैं क्लास? इसको हम बोलते थे क्या? एमपी सी। क्या बोलते थे?
MPC, तो क्या लिखेंगे हम इसको और आगे बढ़ा देंगे 1/1 माइनस MPC कर देंगे। अच्छा, और एक चीज आपको और पता है क्लास, ध्यान समझना, हमने आपको पढ़ाया था कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, पढ़ाते थे आपको। तो हम आपको बताए थे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते थे, MPS, इसको क्या लिखेंगे MPS, प्लस इसको क्या लिखते थे MPC, इसको क्या लिखेंगे 1। तो MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो आपको ये भी पता है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 1/MPS, क्या आएगा 1/MPS। तो आपके पास मल्टीप्लायर निकालने का बेटा 3 फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा फार्मूला है, चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए और चाहे आप ये लिख दीजिए। तो चाहे इस फार्मूले को याद कर लें, इस फार्मूले को भी याद कर लें, इस फार्मूले को भी, इस फार्मूले को याद कर लें। तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि कितने गुना चेंज होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम कितने गुना चेंज होगी, यही मल्टीप्लायर है। आप देखो भाई, मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, मैं एग्जांपल देता हूं, आप फटाफट निकाल के बताएंगे कि मल्टीप्लायर कितना आएगा और इनकम कितना चेंज होगा। सो मिटा रहा हूं क्लास, मिटाऊं, देखो लिखो। अगर बेटा जी ध्यान समझो, अगर मैं बोलता हूं यस, बेटा अगर MPC मैं मिटा रहा हूं, फार्मूला आपको याद हो गया है, लिखो बेटा, अगर MPC 0.75 है तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, प्लीज बताइए। MPC 0.75 है तो मल्टीप्लायर कितना आएगा आपका पूरा क्लास, प्लीज आंसर। सो मल्टीप्लायर फार्मूला इक्वल टू होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब लगाओ बेटा, कितना आएगा, हेलो प्लीज, yes, multiplier is 4. Okay, because 1/1 minus 0.75 is equal to 1/0.25 is equal to 4 is equal to 4. It means क्या हुआ इसका मतलब क्लास, अब मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC. ठीक है, तो अब अगर y इज इक्वल टू करेंगे तो मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई. ठीक है, अब मैं बोलता हूं क्लास कि MPC 0.75 है और हमने आपको बोला कि आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो GDP कितना आएगा प्लीज निकालिए. अगर 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया, चेंज कर दिया, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया, तो इनकम कितना चेंज आएगा 400. गुड नैन्सी. सो योर आंसर इज दैट डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 इंटू 100, तो ये 4 आया था,
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। सो इट मीन्स अगर आपको एमपीसी दिया गया है तो एमपीसी दिया गया है तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लायर फाइंड कर लेंगे। कैसे 1/1 माइनस सी रखेंगे तो मल्टीप्लायर फाइंड हो जाएगा और उस मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट को गुणा कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम पता चल जाएगी। दो चीजें समझ गए होंगे। अच्छा एक और एग्जांपल कर लेते हैं क्लास। अब एमपीसी की जगह पे कि इफ एमपीसी 0.25 है, इफ एमपीसी की लिखिए 0.25 ओके और इन्वेस्टमेंट हो रहा है 100 का, तो प्लीज पहले मल्टीप्लाई बताइए और फिर कितना इनकम आएगा वो बताइए। आई एम वेटिंग योर आंसर प्लीज। बेटा आंसर इफ एमपीसी 0.25 and investment is 100, so find multiplier or find your GDP, how many time change of income। मुझे ही लगाना पड़ेगा 0.75 1.33 यस, मल्टीप्लायर कितना आएगा 1.33 यस, और इनकम कितना आएगा इनकम उपाली इनकम कितना आएगा तो 1.33 इंटू 100 यस, गुड आंसर। सो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा i इज इक्वल टू 1 माइनस MPC इंटू तो क्या लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा i इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू ये क्लास कितना आ गया मल्टीप्लायर 1.33 आ गया। और जब आपका इनकम निकालना है तो 1/0.25 इंटू 100 सो 1.33 आंसर। इस क्लियर। तो आपको देखना है कि दो चीजें क्या है कि अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा, अगर एमपीसी ज्यादा है आपका, अगर एमपीसी हाई है तो मल्टीप्लायर हाई होगा और इनकम भी क्या होगी हाई होगी। और अगर मल्टीप्लायर कम है एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर कम आएगा, इनकम क्या होगी कम होगी। तो मल्टीप्लायर में और एमपीसी में क्या रिलेशन निकला, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन एमपीसी और मल्टीप्लायर। आंसर बेटा आंसर। क्लास क्या रिलेशन निकला, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई एमपीसी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नो भाई, यस पॉजिटिव, बिकॉज इफ एमपीसी इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा, एमपीसी कम होगा तो इनकम भी कम होगा, और एमपीसी ज़्यादा रहेगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, एमपीसी कम रहेगा तो मल्टीप्लायर कम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने दिखाया कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या लिखेंगे आप पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लास, मैं मिटा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज। अब मैं क्लास आपको देता हूं एग्जांपल एमपीसी का। क्या है क्लास एमपीसी का। एमपीएस है 0.5
MPS है 0.2, मल्टीप्लायर निकालिए। अगर MPS 0.5 है तो मल्टीप्लायर क्या आएगा क्लास, मुझे आंसर चाहिए। सॉरी, यस 0.5। बेटा आंसर कितना आएगा, तो क्या लिखेंगे, K इक्वल टू लिखते थे 1/1 माइनस MPC, या 1 माइनस MPC की जगह पर लिख सकते हैं 1/MPS। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/MPS। तो क्या लिखेंगे 1/0.5, कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ओके 2। और अगर MPS 0.2 है तो 0.2 है बेटा तो 5। इट मीन्स, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे आंसर चाहिए आपसे कि लिखो MPS, अच्छा लिखो C इक्वल टू 0, C इक्वल टू 100 प्लस, नहीं छोड़ दीजिए, आप लिखिए। अगर इसी में कर लेते हैं बेटा, अगर मान के चलो इन्वेस्टमेंट होता है 500 का, तो GDP बताइए कितना आएगा। MPC 0.5 है और इन्वेस्टमेंट होता है 500 का, तो GDP कितना आएगा, यस ठीक है। और इसी तरह से अगर MPS 0.2 है तो 5000 आ जाएगा, क्योंकि अगर MPS 0.2 है और इन्वेस्टमेंट 500 का हो रहा है तो कितना हो जाएगा, और ये तो क्या रिलेशन निकला आपको बेटा, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन MPS सेकंड में 2000, यस। तो बेटा क्या रिलेशन निकलेगा बताएंगे क्लास आप मुझे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, क्या निकलेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, यस। अब मैं निगेटिव निकलेगा, मैं जो बोलूं वही सही है कि जब MPC ज्यादा है तो मल्टीप्लायर कम है, और जब MPC कम है तो मल्टीप्लायर ज्यादा है। तो MPS के साथ क्या निकला बेटा, निगेटिव। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, यस निगेटिव रिलेशन, और वहां पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब मैं मिटा रहा हूं और आपसे मैं एक न्यूमेरिकल करके इस टेबल को फिल करना है, आपको टेबल को फिल करके एक आपको डायग्राम बनाना है। आज का इतना ही टास्क आपका है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूं, आप प्लीज फिट कीजिए। मैं इसको सबको मिटा रहा हूं। देखो क्लास, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए भाई, ठीक है। चलो हम देते हैं आपको, कंजप्शन का फंक्शन है, नेगेटिव कैसे हुआ भाई, इसको बताओ नेगेटिव कैसे हुआ बेटे को। जब MPC आपने 5 रखा था, MPS 5 रखा तो मल्टीप्लायर कितना आया, 2 आया। और जब आपने MPS 2 रखा तो मल्टीप्लायर कितना आया, 5 आया। तो इनवर्स नहीं हुआ बेटा। C इक्वल टू A प्लस BY है, ओके। और इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, मान के चलो 1000 रुपए का बेटा, 1000 रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ठीक है, अब इसकी जगह पे हम ले रहे हैं 0 प्लस, कोई कंजप्शन नहीं है, मान के चलो हम लेते हैं, चलो मान लेते हैं 40 प्लस
0.5y, 40 प्लस 0.5y, बेटा 40 प्लस 0.5y है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी देर मानना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, या ऐसा करते हैं, रुको, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कीजिए 100 रुपीज़ का, तो जी आंसर कितना आएगा प्लीज़ बताइए बेटा, आंसर कितना आएगा, मुझे आंसर चाहिए। नहीं आया किसी का? $200। ओके, इट मीन्स बेटा ठीक है, आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ओके, 40 प्लस 0.5 भाई किसी का 260 कैसे आया? 140 को 140 को 5 कितना आया था आपका? बोलो बेटा, 548 15 कितना है बेटा, बोलो भाई। आपको निकला 140 हो जाएगा। यस करेक्ट है बेटा। तो अभी क्या करेंगे, आपका ये ग्राफ बन गया C प्लस आई का। क्या बन गया बेटा? C प्लस आई का। तो अभी हम आपके समझदारी के लिए थोड़ा सा कहते हैं, हम इस ग्राफ को मिटा देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, ठीक है। और आपके पास जो इनकम है ये y की लाइन है, कितना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, अब मैं बोलता हूँ क्लास, अब मैं बोलता हूँ कि इतना समय आ गया होगा, अगर मैं अब कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जीडीपी हमारा C प्लस आई हो जाएगा और फिर हमारा इनकम Y1 हो जाएगा। तो ये जो गैप है, ये गैप है डेल्टा Y, ये गैप है डेल्टा I का। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, ठीक है। अब देखो, एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि आपको दो तरह से कंजम्पशन फंक्शन बताए थे। अगर ये जीरो मान के चलो थोड़ी देर के लिए, इसको आप जीरो मान लो क्लास, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जीरो मान लीजिए। तो अब आप देखिए, यहां पर आइए क्लास, मेरे साथ आइए। देखो मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है आपको ये समझा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो क्लास, ये राउंड है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, ठीक है, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठवां राउंड, जहां तक जाएगा जाने देना है हमें राउंड को, ठीक है। अब देखो, मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना किया क्लास? 1000 रुपये। अगर हमने डेल्टा आई 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, और एमपीसी कितना है 0. और एमपीसी कितना है 0.5 है। तो कंजप्शन कितना आएगा बताइए प्लीज। बेटा कंजप्शन कितना आएगा? गलत है, कैसे भाई? देखो आप लिखा कि C इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया है ये, तो हमने लिखा है कि 0.5y और प्लस I, तो कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा कि y इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि इस इनकम में, इसमें आप 100 का 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो मार्केट में
1000 रुपया चला जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 रुपये मार्केट में चला जाएगा। तो 1000 में से कंजप्शन कितना होगा? 0.5 का, यस निकता वो 2000 आएगा, लास्ट में आएगा। लेकिन अभी देखो C इक्वल टू कंजप्शन कितना हो जाएगा? 0.5y है, तो हमने पहले 1000 रखेंगे तो कितना आएगा? 500 हो जाएगा। 500 क्यों? क्योंकि इसका MPC कितना माना हमने? 0.5 और MPS भी कितना हो जाएगा? 0.5, तो 500। यानी कि क्या हुआ कि 1000 रुपये जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो 500 रुपये कंजप्शन हो गया और 500 रुपये सेविंग हो गई। ठीक है, 500 कंजप्शन हुआ, 500 सेविंग हुई, 500 इनकम भी हो गई। ठीक है, तो देखो क्लास सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 इनकम हो जाएगा, 0.5 MCA है तो 500 हो जाएगा और MPS है तो 500 हो जाएगा। अब देखो, अब ये 5 देखो जो सेविंग है आपको बताए थे कि y इक्वल टू C प्लस आई होता है और y इक्वल टू C प्लस एस भी होता है। तो सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है। अब क्या होगा? जो आपकी सेविंग है वो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप क्लास? अब आप क्या करेंगे? यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगेन इनकम कितनी हो जाएगी? अगेन इनकम कितनी हो जाएगी? 500 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 500 फिर से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो फिर से इनकम हो जाएगी। पहली बार तो 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, अब यहाँ जाएगा। अब 500 में से कितना बचेगा क्लास? 0.5 इंटू 500 तो कितना आएगा बेटा जी? कितना निकलेगा? 500 है और MPC 0.05 है, तो आपका कितना आया भाई? मुझे आपसे आंसर जानना है, बाकी तो मैं लिख ही सकता हूँ। 250। ओके, देन 250 कंज्यूम करेगा और 250 अगेन सेविंग हो जाएगी। अब 250 अगेन यहाँ आ जाएगा, 250 अगेन आ जाएगा तो कितना बचेगा? कंजप्शन कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। अब 125 में से 125 सेविंग हो गई। अब बेटा 125 यहाँ आ जाएगा। 125 का हाफ कितना होता है? क्योंकि 0.5 है तो 0.5 है तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 125 का बोलो यार क्लास। ओके, 6×6=12, हाँ 60.2 और इतना ही हो गया। यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू में चलती जाएगी और जहाँ तक जाएगी, कहाँ तक क्लास? ये कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। यानी कि 1000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1000 इन्वेस्टमेंट किया तो GDP कितना हो गया? 2000 हो गया। कंजप्शन कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी कि क्लास, अब अगर मैंने यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया तो GDP कितना निकलेगा? ये कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। लेकिन 2000 कैसे होगा आपको ये दिखाना है, तो इसके लिए स्टेप होगा। ठीक है, ये पहली बार कितना बढ़ेगा? पहली बार 1000 बढ़ गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर लास्ट में जाके यहाँ हो जाएगा। यानी कि देखो पहले कितना बढ़ा बेटा? पहले 1000, यहाँ 1000 बढ़ गया ये, फिर 500 और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 250 बढ़ेगा। ठीक है, फिर 250, मतलब ये छोटा छोटा चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका ऐसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब है कि ये y से y1 हो गया लास्ट स्टेज, इस पॉइंट से
आपका E1 हो गया। तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, तो सीधा आप फार्मूला पुट कर दीजिए बेटा। अगर आप k इक्वल टू 1 माइनस MPC है, ओके, k इक्वल टू 1 माइनस MPC है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, अगर मल्टीप्लायर कितना आ रहा है बेटा, प्लीज़ मल्टीप्लायर कितना आएगा, 1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 मल्टीप्लायर आ गया 2, कितना आ गया क्लास, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, या सीधे लिख दीजिए क्लास में कि डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई। तो इनकम में कितना चेंज आएगा, तो 1/1 माइनस 0.5 इंटू 1000। अगर 1000 आपने लगाया था तो इनकम में कितना चेंज आएगा, 2000। जो ये पूरा का पूरा हो गया क्लास 2000। लेकिन 2000 जो है एक ही बार में नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इसे बोलते हैं डायनामिक मल्टीप्लायर। टेक टाइम, जब सेवरल टाइम धीरे धीरे बढ़ता है तो ये हो जाता है आपका डायनामिक मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर निकालने का प्रोसेस कैसे है और इसको कैसे निकालते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और कैसे टेबुलेशन करेंगे। अगर आपको कंजप्शन फंक्शन दिया गया है तो उसको सेविंग फंक्शन दिया गया है, तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कराया, मल्टीप्लायर, डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर, डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लायर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर और डायनामिक मल्टीप्लायर एंड टेबुलेशन, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है या आगे चलें। ग्राफ नहीं बनाना, यस ग्राफ बनाना है बेटा, विदाउट ग्राफ तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना सर। बस ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं और आप लोग अटेंडेंस लगा लेना, ठीक है। थैंक यू।